हेलो फ्रेंड्स। प्रचलित है कि शकुनी अत्यंत बुद्धिमान था, इतना कि उसकी बुद्धि का प्रत्युत्तर भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी की बुद्धि सीमा से परे होता था। शकुनी इतना बुद्धिमान था कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करके वो किसी भी राजा, योद्धा, धर्म, सत्य, सम्मान और दृष्टिकोण को पराजित कर सकता। शकुनी की बुद्धि को भगवान श्री कृष्ण की बुद्धिमत्ता के समानांतर दृष्टिगत किया जाता है। उसे स्वयं भी ये अति आत्मविश्वास था। वह श्री कृष्ण को अपना प्रतिद्वंदी मानता था, किंतु प्रतीत तो ये होता है कि शकुनी की बुद्धि विवेक, नैतिक मूल्य, परमार्थ, करुणा, प्रेम, सम्मान और धर्म इन सब से विहीन थी। ऐसी बुद्धि पराजय का कारण बनती है। ये बड़ी अच्छी बात कही। उसकी पराजय का प्रमाण है गांधार की असमर्थता, गांधारी का बलिदान, पितामह से पराजित धृतराष्ट्र का राज्याभिषेक न हो पाना, श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को न पहचानना और अंततः उनकी बुद्धिमत्ता से पराजित हो जाना। सही पकड़े हैं। वास्तविकता तो यह है कि शकुनी की बुद्धि षड्यंत्रकारी, अनैतिक, स्वार्थ, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध, अपमान, हिंसा, अधर्म से युक्त कार्यों में सक्रिय होती थी। ये बड़ी अच्छी बात कही। जैसे मत्स्य देशवासियों का निष्कासन, भीम को विष देना, लाक्षागृह, द्यूत सभा, द्रौपदी का अपमान, श्री कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास करना और शांति प्रस्ताव का अस्वीकार। सही पकड़े हैं। प्रश्न यह उठता है कि क्या शकुनी वास्तव में बुद्धिमान था? यदि हाँ, तो बुद्धि को पासों जैसे हथियार की क्या आवश्यकता? श्री कृष्ण ने तो महाभारत में कोई हथियार नहीं उठाया और पांडवों को विजयश्री भी दिला दी। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मेरा मत तो ये है कि शकुनी बुद्धिमान था ही नहीं, वो तो मात्र षड्यंत्रकारी योजनाएं बनाने में दक्ष था। जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति किसी कला में दक्ष होता है, जिसे अपनी योजनाओं को परिणाम तक पहुंचाने के लिए दुर्योधन की शक्ति और सत्ता की आवश्यकता थी और हथियार के रूप में अपने पासों की। ये बड़ी अच्छी बात कही है। किंतु ऐसी योजनाएं अंततः विफल होती हैं। अधर्म की शक्ति और सत्ता अंततः पराजित होती। आज्ञाकारी पासे ही अंततः अंत का कारण बन जाते हैं। सही पकड़े हैं। विवेकहीन बुद्धि बुद्धिहीनता से अधिक हानिकारक होती है, जो स्वयं के अंत के साथ संपूर्ण समाज के विध्वंस का कारण बन जाती है। अतः यह कहना मैं अनुचित नहीं समझती कि शकुनी बुद्धिमान नहीं वरन षड्यंत्रकारी था। ये बड़ी अच्छी बात कही है। वो नायक हो सकता था, लेकिन खलनायक बनने का चुनाव उसने स्वयं किया। सही पकड़े हैं। क्या शकुनी मानव मस्तिष्क का सबसे खतरनाक रूप नहीं था? स्वयं विचार कीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है।